पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने तंज कसते हुए कहा है कि अरे डिग्री नहीं है तो केतली ही दिखा दीजिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने और क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में मुद्दों की कमी कभी नहीं रही है, लेकिन जब जनता से जुड़े असल मुद्दों पर बात करने की हिम्मत ना हो तो नेताजी लोग ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं जो भावनाओं को भड़काएं या सुर्खियों में बने रहें। ऐसे आरोपों से बीजेपी ज्यादा घिरी रहती है। अब एक मुद्दा इस वक्त चल रहा है, जी हाँ, जो उभर कर सामने आया है, पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री। हालांकि ये मुद्दा कोई नया नहीं है, बीच बीच में ये मुद्दा उठता रहता है। अब जब बिहार चुनाव सर पर है तो कई मुद्दों ने जन्म ले लिया है। एसआईआर, वोट चोरी तो है ही, साथ ही अब पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री का मुद्दा भी इस वक्त गरमाया हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी मोदी की डिग्री दिखाए, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि मोदी की बैचलर डिग्री को सार्वजनिक नहीं की जाएगी। अब जब कोर्ट का यह फैसला आया तो विपक्ष को फिर एक बार हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया कि बाकी नेताओं की जानकारी सार्वजनिक होती है, लेकिन मोदी जी की क्यों नहीं हो सकती है। वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, भला वो कहां पीछे रहने वाली है। इस मुद्दे पर उन्होंने गजब तंज कसा है और एक नहीं, एक्स पर कई पोस्ट किए हैं। एक गीत भी उनका सामने आया है। हालांकि वो गीत तो आपको हम सुना नहीं सकते हैं, लेकिन गीत के साथ जो लिखा है वो जरूर आपको हम बताएंगे। नेहा सिंह राठौर ने एक टेम्पलेट शेयर किया है जिस पर लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया है। डीयू को पीएम मोदी की डिग्री नहीं दिखानी होगी। पोस्टर शेयर करते हुए नेहा ने लिखा है कि सारे स्वांग रचाएंगे, बस कागज नहीं दिखाएंगे। एक तो ये हो गया। वही दूसरे पोस्ट में वो लिखती हैं कि चुनाव आयोग मतदान के वीडियो छिपाने में लगा है और मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे। कागजों में मर चुके लोग अदालत पहुंच रहे हैं और एक के घर से सैकड़ों मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन की खबरें हैं। देश में चल क्या रहा है। और तीसरा पोस्ट ने कहा है कि डिग्री नहीं है तो केतली ही दिखा दीजिए, केतली नहीं है तो भीख मांगने वाला कटोरा ही दिखा दीजिए। कब तक जनता को ठेंगा दिखाते रहेंगे। वो लिखते हैं कि जिस दिन डिग्री बन रही थी उस दिन भी भाग गए थे। अब बस यही कहना बचा है कि उनकी डिग्री नेहरू जी ने फाड़ दी। वह जिस गीत की बात हम कर रहे हैं उस गीत के साथ नेहा ने लिखा है कि दिखाओ चौकीदरवा अपना डिग्री दिखाओ। तो कुछ इस अंदाज में नेहा सिंह राठौर ने मोदी की डिग्री सार्वजनिक न किए जाने पर तंज कसा है। बता दें कि इस पूरे मामले की शुरुआत दिसंबर 2016 में हुई, जब एक आरटीआई कार्यकर्ता नीरज ने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 के स्नातक परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों का रिकॉर्ड देखने की अनुमति मांगी थी। उसी साल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी स्नातक की परीक्षा पास की थी। फिर क्या, उसके बाद से तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया जो हर चुनाव में विपक्ष उठाता रहता है। विवाद के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को शेयर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को इस मामले में बड़ी राहत दे दी है। सीआईसी ने इससे पहले डीयू को आदेश दिया था कि वो प्रधानमंत्री की बैचलर डिग्री को सार्वजनिक करें। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। आरटीआई आवेदनकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया था कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता जानना जनहित में आता है, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ किया कि महज जनहित के नाम पर किसी की निजी शैक्षणिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। जस्टिस दत्ता ने कहा कि यह मामला न केवल प्रधानमंत्री की डिग्री बल्कि भविष्य में हर नागरिक की गोपनीयता को प्रभावित करेगा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है, यह समझ से परे है कि वर्तमान प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता का विवरण पूरी तरह गुप्त क्यों रखा गया है, जबकि बाकी सभी के विवरण हमेशा से सार्वजनिक हैं और आज भी हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण था कि 6 साल पहले हमारे कड़े विरोध के बावजूद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन संसद में पारित किए गए। विपक्ष ने एक बार फिर इस सवाल को उठाया है, प्रधानमंत्री की डिग्री कहां है, क्या वे सच में ग्रेजुएट हैं? यह कोई नया सवाल नहीं है, पिछले कई चुनावी लड़ाइयों में भी यह मुद्दा उठता रहा है, लेकिन हाल की राजनीति में इस सवाल ने एक बार फिर से हवा पकड़ ली है। विपक्ष का दावा है कि जब देश के प्रधानमंत्री डिग्रीधारी हैं तब उनकी डिग्री छुपाई क्यों जा रही है। विपक्ष का यह भी कहना है कि जो सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी की दुहाई देती है उसे इस मुद्दे पर खुद सामने आकर सफाई देनी चाहिए। अब बात बीजेपी की करें तो उनका जवाब हमेशा की तरह ड्रामेबाजी बंद कीजिए जैसे जुमलों में सिमट जाता है। कभी कहा जाता है कि
डिग्रियां उपलब्ध है और कभी इस मुद्दे को ओछी राजनीति बताकर विपक्ष पर पलटवार किया जाता है। जी हाँ, लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई डिग्री असली और सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है तो उसे बार बार छिपाने की क्या जरूरत है। मोदी सरकार को चाहिए कि अगर उनके पास डिग्री है तो उसे पूरी पारदर्शिता से सार्वजनिक करे। इससे न सिर्फ विपक्ष की जुबान बंद होगी बल्कि यह भी साबित होगा कि वे जो कहते हैं वही करते भी हैं। जी, वरना विपक्ष के पास तो हमेशा एक नया तीर रहेगा और जनता के पास वही पुरानी समस्या और झूठे वादे। अमित शाह का तो वीडियो आपने देखा ही होगा जिसमें वो किस तरीके से मोदी जी की डिग्री दिखा रहे थे हैं कई साल पहले। वो वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रहा है। वही आपको बता दें कि मोदी की डिग्री विवाद के बीच ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसको लेकर आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज पर रेड क्यों की गई है, क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री को लेकर चर्चा है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है। ये रेड उससे ध्यान भटकाने के लिए की गई है। जरा सुनिए संजय सिंह को। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सब ने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई है, एक उनका रवैया बन गया है, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर लें, अमित शाह कर लें, बीजेपी कर ले, वो कामयाब होने वाली नहीं। जय हिंद। तो सुना आपने। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी सीट से जो नामांकन पर्चा भरा था उस दौरान दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति, शिक्षा सहित तमाम जानकारी दी थी। चुनावी हलफनामे के अनुसार पीएम मोदी ने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की है। पीएम मोदी ने साल 1967 में 10वीं कक्षा पास की थी। वही उन्होंने स्नातक 1978 में किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 1983 में एमए की डिग्री हासिल की। विपक्ष यही कह रहा है कि अगर वे सच में दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़े हैं तो उनकी डिग्रियां सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि जो सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी की दुहाई देती है उसे इस मुद्दे पर खुद सामने आकर सफाई देनी चाहिए। अब इस पर बीजेपी का जवाब क्या रहता है, इसका इंतजार करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।